नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द किया। उन्होंने पुणे में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान राज ठाकरे थोड़े नरम रवैये में नजर आए। ना ही उन्होंने किसी को चुनौती दी और ना ही चेतावनी। अबू आजमी ने साफ कहा है कि राज ठाकरे की हिम्मत ही नहीं है कि वो यूपी में घुस पाए। राज ठाकरे डर गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या यात्रा डर के कारण स्थगित कर दी। अबू आजमी ने दावा किया कि वो बाद में भी उत्तर प्रदेश के शहर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष आजमी ने ये भी कहा कि ठाकरे ने अपनी एक सर्जरी की बात कही थी जो अयोध्या यात्रा को टालने का एक बहाना था। अबू आजमी ने रविवार को पुणे में संवाददाताओं से बात करते हुए ठाकरे की पार्टी ने पूर्व में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित रूप से हिंसक प्रदर्शन किया था। अब उनकी बोई गई नफरत का जवाब नफरत के साथ दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या रैली का विरोध किया था। राज ठाकरे ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उनकी अयोध्या यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। रविवार को पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि उनकी प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को लेकर हुए राजनीतिक घटनाक्रम उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानूनी जाल में फंसाने के लिए एक चाल थी। एमएनएस प्रमुख ने यह भी खुलासा किया कि वो पैर और कमर में दर्द से पीड़ित है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। मुंबई में सपा विधायक अबू आजमी ने दावा किया वो नहीं जाएंगे, उनमें हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि हिंदुओं के लिए पवित्र है। उन्होंने ठाकरे से पूर्व में एमएनएस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर भारतीयों को पीटने और अपमानित करने के बारे में भी सवाल उठाया। आजमी ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान राम नहीं चाहते कि वो अयोध्या जाए। सर्जरी और बाकी बातें तो बहाना है, उनके पास हिम्मत ही नहीं है। वो 100% डरे हुए हैं। अगर आप नफरत बोते हैं तो आपको नफरत ही मिलेगी, इसीलिए वो डर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। यूं तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स की माने तो स्कूटी या बाइक पर 2 पहिया वाहनों पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही अनुमति है। लेकिन मुंबई के अंधेरी से एक ऐसा नजारा सामने आया है जहां एक स्कूटी पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 लोग सवार हैं। वैसे तो जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन कभी कभी लोग जानबूझकर अपनी मौत को दावत देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को देखकर आपको हमारी बात पर यकीन भी हो जाएगा। यातायात नियमों के अनुसार भारत में केवल 2 लोगों को 2 पहिया वाहन पर एक साथ बैठने की अनुमति है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही इस स्कूटी पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 लोग एक साथ सवार हैं। वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हैरानी की बात ये है कि 5 लोग तो स्कूटी की सीट पर बैठे हैं, जबकि छठा शख्स जगह न मिलने पर अंतिम शख्स के कंधों पर बैठ गया है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के स्टार बाजार के पास इस पूरे दृश्य को एक कार चालक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस को टैग कर उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एमटीपी ने कहा कि उन्होंने टीएन नगर ट्रैफिक डिवीजन को इस पूरे मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया। हालांकि इस मामले में कोई कार्रवाई हुई तो नहीं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि भारत में हर साल 5 लाख से अधिक सड़क हादसे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के डोंबिवली में अगले 2 दिनों तक बिजली सेवा बाधित रहने वाली है। किस किस इलाकों में नहीं रहेगी बिजली, देखिए रिपोर्ट। डोंबिवली के पूर्व में रामनगर, तिलक नगर, केलकर रोड क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति सोमवार को काट दी जाएगी, जबकि एमएसईडीसीएल बिजली वितरण प्रणाली के प्री मानसून रखरखाव के लिए महात्री नगर क्षेत्र को मंगलवार को कुछ घंटों के लिए काट दिया जाएगा। एमएसईडीसीएल के अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं ने इस पर संज्ञान लेकर सहयोग करने की अपील की है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तिलक नगर, रामनगर, गणेश मंदिर, केलकर रोड, तिलक नगर, संचारक बाल भवन, चिपळूणकर रोड आदि कई जगहों पर बिजली सेवा बाधित रहेगी। यदि मेंटेनेंस का काम जल्द पूरा कर लिया जाता है तो संबंधित क्षेत्र में जल्द ही बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उपभोक्ता ध्यान दें कि एमएसईडीसीएल की स्वचालित प्रणाली के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से बिजली आउटेज के बारे में पूर्व मैसेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मंकी पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में, भारत में, मुंबई में, महाराष्ट्र में अलर्ट है। बीएमसी सतर्क हो चुकी है। कुछ नियमें जारी की गई है।
दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने सतर्कता शुरू कर दी। बृहन्मुंबई नगर निगम ने मंकी पॉक्स पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डे के अधिकारी स्थानिक और गैर स्थानिक देशों के यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। संदिग्ध मामलों के अलगाव के लिए बीएमसी 28 बिस्तरों के साथ नागरिक संचालित कस्तूरबा अस्पताल में एक वार्ड भी तैयार कर रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने भी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। शनिवार 21 मई को राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आफ्टे को इस बात को बताया कि उन्होंने सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। आफ्टे ने कथित तौर पर कहा कि ये दुर्लभ बीमारी है। WHO ने 11 देशों में 80 मंकी पॉक्स मामलों की घोषणा की है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षवनों के क्षेत्रों में होती है। कभी कभी इसे अन्य क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। मंकी पॉक्स चेचक जैसा दिखता है और यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कनाडा जैसे देशों में इसके मरीज होने की सूचना मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई का एक रिक्शा चालक इंदौर से एक लड़की को सुनहरे सपने दिखाकर मुंबई ले आता है और उसके बाद कई बार उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया। यहाँ एक ऑटो चालक ने पहले नाबालिग को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे बहला फुसला कर मुंबई ले आया। वहाँ उसने उसके साथ कई बार रेप किया। मुंबई ले जाने के लिए आरोपी ने छात्रा को माया नगरी के बड़े बड़े सपने दिखाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि राहुल सोनी नामक युवक नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसे बहला फुसला कर मुंबई ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया। नाबालिग जैसे तैसे इंदौर पहुंची। उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। वहीं उसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चंदन नगर थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि पीड़ित द्वारा शिकायत की गई कि उसका दोस्त जो कि लोडिंग ऑटो चलाता है उसे माया नगरी के मुंबई में सपने दिखाकर बहला फुसला कर लिया, जहां उसके साथ कई बार उसने रेप किया। लड़की की शिकायत के आधार पर राहुल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के डोंबिवली में एक रिक्शा चालक ने 13 वर्षीय बच्चे की गले से चेन छीन ली। उसके बाद पुलिस ने कैसे पकड़ा, जरा देखिए। मुंबई के डोंबिवली इलाके में एक 19 वर्षीय ऑटो चालक को शनिवार को एक 13 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर अपहरण करने और उसके सोने की चेन लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। ये घटना बुधवार रात को घटी। पुलिस ने कहा कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। डोंबिवली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि 13 वर्षीय पीड़ित लड़का साई आरोपी के ऑटो रिक्शा में रात लगभग 6 बजे अपनी म्यूजिक क्लास खत्म करके घर लौट रहा था, लेकिन आरोपी उससे घर पर छोड़ने के बजाय उसे एक सुनसान जगह ले गया और उसकी सोने की चेन लूट ली। मौका देखकर लड़का ऑटो रिक्शा से कूदकर भाग गया और उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक पंडिरनाथ भालेराम ने कहा कि लड़के ने आरोपी का चेहरा याद किया, जिसके आधार पर हमने आरोपी का स्केच बनवाकर रिक्शा चालक से उसकी पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी की पहचान सिद्धार्थ नगर निवासी 16 वर्षीय सम्राट मगली के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी अपना अपराध कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ घंटों पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया और 15 ग्राम की सोने की चेन भी वापस कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राज ठाकरे की कल का पूना सभा काफी नरम था। राज ठाकरे जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो अंदाज देखने को नहीं मिला। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अयोध्या रैली स्थगित होने के बाद पुणे में एक रैली को संबोधित किया। कयास लगाए जा रहे थे कि इस रैली में राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के सांसद बृजभूषण सिंह पर तीखा हमला करेंगे, लेकिन न सांसद बृजभूषण सिंह पर हमला, न उद्धव ठाकरे पर कड़ा। अचानक इतने नर्म क्यों पड़ गए राज ठाकरे, ये सवाल उठना भी लाजमी है। रैली में राज उतने आक्रामक नहीं दिखे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। इसके पीछे की वजह आखिर है क्या? क्या जेल जाने का डर राज ठाकरे को सता रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक ब्रेक के बाद जैसे भूचाल सा आ गया है। लंबे ब्रेक से राज ठाकरे अचानक से इतने सक्रिय हो गए कि सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ा।
राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाया, मंदिरों में दोगुनी आवाज से लाउडस्पीकर बजाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने लगा। इस बीच राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया तो शिवसेना ने भी अयोध्या की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया। गोंडा से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के इस दौरे का विरोध किया और कहा कि उन्हें अयोध्या में घुसने ही नहीं देंगे। यहाँ से ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। उधर शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में असली और नकली वाले पोस्टर चिपकवा दिए। मामला गर्म था कि राज ठाकरे ने एक दिन में अचानक से अयोध्या दौरा स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने रविवार 22 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में उन्होंने बताया कि आखिर वे अयोध्या क्यों न जा रहे हैं। अपने संबोधन में राज ठाकरे ने कहा कि जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके वहां जाता हूं तो आपके जैसे लोग, लाखों लोग वहां आते हैं और अगर वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठते। आप लोगों पर मामला दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को जेल में डाल दिया जाता और चुनाव के समय यहाँ कोई नहीं होता। ये सब एक षड्यंत्र है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं 4 शब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जेल नहीं जाने दूंगा। परंतु ज्या प्रकारचं माहोल तिकडे उभं केलं जात होतं, मी उद्या तिथे समजा हट्टाने जायचं असं समजा ठरवलं असतं। मला माहिती आहे की आपल्या पक्षामधले हजारो आपले महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्रातनं अनेक असे माझे अनेक हिंदू बांधव हे तिकडे अयोध्येला आले असते आणि तिथे जर काही झालं असतं तर आपली पोरं तर गेली असती अंगावर। तुमच्यावरती केसेस टाकल्या गेल्या असत्या, तुम्हाला जेलमध्ये सडवलं गेलं असतं आणि हकना काही कारण नसताना तुमच्यावरती अनेक केसेस आणि जेलमध्ये जाणं आणि त्या केसेस परत तिकडे चालवणं आणि तो ससेमिरा जेव्हा तुमच्या पाठीशी लावला असताना, हे इथे बाळा नांदगावकर बसलेत, नितीन सरदेसाई बसलेत, मी यांच्याशी बोलत होतो की म्हटलं मी आपली पोरं म्हटलं मी हकना घालवणार नाही अशी। आणि मग बरोबर त्यावेळेला अनेक प्रमुख सगळे पदाधिकारी त्यावेळेला तिकडे बरोबर येणार होतेच। या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवरती, तुमच्यावरती, सगळ्यांवरती तिकडे केसेस टाकल्या गेल्या असत्या आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळेला त्या सगळ्या गोष्टी लावल्या असत्या आणि निवडणुकीच्या वेळेला इकडे कोणीच नसतं। हा सगळा ट्रॅप होता। राज ठाकरे ने कहा कि जब मैं अपने कार्यकर्ताओं को लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा तो राणा दंपति ने कहा कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा बजा देंगे। अरे मातोश्री मस्जिद है क्या? राज ठाकरे ने ये भी सवाल उठाया। साधी गोष्ट लक्षात घ्या ना, ते आता ते काय कोणते दाम्पत्य, राणा दाम्पत्य। बरं मी सांगितलं काय की जर मशिदीवरती बांग जोरामध्ये लागली तर त्याच्या समोर जाऊन हनुमान चालीसा तुम्ही लावा। अनेक ठिकाणी लावली गेली। हे राणा दाम्पत्य उठलं आणि मातोश्रीवरती जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा म्हणणार। अरे मातोश्री बंगला काय ती काय मस्जिद आहे का? लेकिन राज ठाकरे का इतना नर्म रवैया किसी को हजम नहीं हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या राज ठाकरे को कानून से डर लगने लगा है या फिर ये डर है कि सरकार उन पर अपना हंटर न चला दे। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आज से 2 दिन पहले एक घटना घटी थी, जहां पर एक साथ 6 लोग जलकर खाक हो गए थे। 9 लोगों की जलकर मौत हुई थी। एक ही चिता पर 5 लोगों की लाश जलाई गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर मूल मार्ग पर अजयपुर के पास लकड़ी के ट्रक और डीजल टैंकर की दुर्घटना में 9 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में मरने वाले लोगों में से 6 लोग बल्लारपुर तालुका के दहेली गांव में रहने वाले थे। हादसा इतना भयानक था कि 9 लोग इसमें पूरी तरह से जल गए। कौन सा शव किसका है ये पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। पोस्टमार्टम के बाद कंकाल बने शवों को गठड़ी में बांधकर परिवार वालों को सौंप दिया गया।
अब शवों की पहचान न होने के कारण 5 लोगों के शवों को एक ही चिता पर जलाया गया। मरने वाले लोगों की पहचान प्रशांत नागराले, साईनाथ कोड़ापे, कालू उर्फ मंगेश त्रिपाले, महिपाल मरचापे, संदीप आत्राम और बालकृष्ण तेलंग के रूप में की गई थी। सदीर आत्राम को छोड़कर बाकी सभी के शवों को एक ही चिता में जलाया गया। सभी 6 युवक अपने परिवार का मुख्य आधार थे। ये सभी लकड़ी के ट्रक पर मजदूरी करके अपने परिवार को पालते थे। गुरुवार को सभी किसी काम के सिलसिले से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। जब लोग घर नहीं पहुंचे तो परिवार वाले भी परेशान हो गए। फिर सुबह हादसे की खबर सुनकर सब हैरान रह गए। दरअसल टैंकर में डीजल था और ट्रक में जलाऊ लकड़ियां, इसलिए हादसे के तुरंत बाद भीषण आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर अगले कुछ महीने तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई के बीच मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से 31 जुलाई तक का समय मछलियों के प्रजनन के लिए काफी अहम माना जाता है, जिसे बचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। ये निर्णय हाल ही में समुद्री मत्स्य पालन विनियम अधिनियम 1981 के तहत घोषित की गई है, जो महाराष्ट्र के तट से 12 समुद्री मील के भीतर मशीनी मछली पकड़ने पर रोक लगाता है। हर साल राज्य सरकार इस तरह का प्रतिबंध लगाती है। अधिकारी ने कहा कि यदि कोई ट्रोलर ऑपरेटर खुले तौर पर उक्त प्रतिबंधक का उल्लंघन करता है तो जून के बाद से उल्लंघन करने वालों पर काफी जुर्माना लगाया जाएगा। मॉनसून सीजन के दौरान इस प्रतिबंध के बीच शनिवार यानी 21 मई की रात मुंबई के काफी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इनमें दादर, शिवरी, माटुंगा, परेल जैसे इलाके शामिल थे। इनके अलावा नवी मुंबई जैसे आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई थी। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई करों के लिए अच्छी खबर, पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मलाबार हिल में भी अब व्यूइंग डेक की सुविधा खुल रही है। मुंबई में पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ी खबर है। मुंबई घूमने वालों को व्यूइंग डेक का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। साउथ मुंबई के मलाबार हिल का व्यूइंग डेक, जो लगभग कोरोना जैसी महामारी में बंद कर दिया गया था, उसको फिर से खोलने की तैयारी है। जानकारी के लिए बता दें कि इसे प्रमोद नवलकर व्यूइंग गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली ऐसी व्यूइंग गैलरी है जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग रात में भी टिमटिमाती रोशनी के साथ चौपाटी, समुद्र, नरीमन पॉइंट और क्वींस नेकलेस का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन में ये 4 चांद लगाने वाला व्यूइंग गैलरी है। कोरोना ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी, शहरों की सुंदरता में सितारे लगने वाले पर्यटन स्थलों को भी बंद करवा दिया था। बहरहाल कोरोना का खतरा कम होने पर पर्यटन स्थलों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसी क्रम में कई उद्यानों को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मलाबार हिल के व्यूइंग डेक को भी इसी क्रम में खोले जाने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह के 2 और व्यूइंग डेक का उद्घाटन महाराष्ट्र पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी किया है। इसी हफ्ते ये व्यूइंग डेक खुल सकता है। बता दें कि हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क में आने वाले पर्यटक अभी भी व्यूइंग गैलरी नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए पूर्व पार्षद दिलीप नाइक ने इस संबंध में नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखा है। इसको सकारात्मक परिणाम मिल सके महामारी के दौरान, इसीलिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस जगह का रखरखाव मुंबई नगर निगम के हाइड्रोलिक विभाग द्वारा किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।